पिछले दिनों दुआ ज़हरा का केस पूरे मुल्क में एक नेशनल केस बन के सामने आया। अब इस केस में कई ऐसी पेचीदगियां थी जो कि सुलझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन हमारे हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे या हमारे जो आगाही देने वाले लोग हैं, किसी ने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि अवाम को इस केस के बारे में, इसकी गुत्थियों के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा सके। आज हम खास तौर पे जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें बात करेंगे कि ये जो दुआ ज़हरा केस में मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो इनका फोरेंसिक टेस्ट हो रहा है एज के बारे में, वो किस तरीके से हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और इसकी अहमियत क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी है दुआ ज़हरा के फोरेंसिक टेस्ट की। समझने की बात यह है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं, एक पार्टी वो है, स्टेक होल्डर वो है, और दूसरा स्टेक होल्डर दुआ ज़हरा खुद है और उसका जो साथ एक्सटेंडेड ख़ानदान अभी बना है, यानी उसका हस्बैंड जो है या हस्बैंड की जो फैमिली है वो दूसरा स्टेक होल्डर है। अब इन दोनों स्टेक होल्डर्स ने क्लेम किया है कि दुआ ज़हरा की एज क्या है। जो पेरेंट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि दुआ ज़हरा की एज 13 से 14 साल है। जो दुआ ज़हरा खुद है और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो क्लेम करती है कि उसकी एज 16 से 17 साल है या 18 साल है, जो बलूगत की एज होती है। वो कहते हैं कि उसकी ये वाली एज आ चुकी हुई है। अब कोर्ट में मामला चला गया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया है, मामला दोनों में खिलाफ आया है, तो मामला अदालत में चला गया है। अदालत ने इस एज को, उम्र को सही जांचने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है। अब वो मेडिकल बोर्ड करेगा क्या और वो किस तरीके से एज असेस करेगा। सबसे पहले एक आम आगाही के लिए, चूंकि हमारे यहाँ साइंस का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है, हमारे लोगों का साइंस पे यकीन भी कम है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि सबसे पहले साइंस किस तरीके से एज का तयन करती है। तो हमारे पास उम्र के हिसाब से, हर बंदे की उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ तरीके मौजूद है जिससे हम किसी भी बंदे की उम्र का तयन फोरेंसिक्स के मेथड्स के ज़रिए या तरीकों के ज़रिए करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है या बच्चे से भी अगर आप पीछे चले जाएं, कोई फीटस है, माँ के पेट के अंदर भी बच्चा है, तो हमारे पास साइंस ने हमें ऐसे भी तरीके दिए हुए हैं जिनके ज़रिए हम उस फीटस की भी एज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाने, कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसे एग्जैक्ट बता देता है कि आपका बच्चा इस टाइम कितने वीक्स का है। तो ये तो सबसे पहले नंबर पे बात स्टैब्लिश होगी कि साइंस के पास ऐसा मेथड भी मौजूद है जो माँ के पेट के अंदर मौजूद बच्चे की भी एज बता देता होता है। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब वो चाइल्डहुड एज में होता है, बिल्कुल छोटी उम्र में होता है, उस टाइम उसके हम ये जो डेंटल ग्रोथ होती है, जो दांतों की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसको देख के भी बताते हैं कि इसकी एज जो है वो कितनी है। अब जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, यानी चाइल्डहुड से एडोलेसेंट वाली एज में चला जाता है, जिस एज को आप कह लें कि 10 से 15 साल या 10 से 20 साल वाली एज में होता है, जो स्पेसिफिकली हमारा पर्सन इन क्वेश्चन है यानी दुआ ज़हरा, वो भी इसी एज में है, इसी एज ग्रुप का मेंबर है। अब उसकी एज का तयन कैसे करेंगे, अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। उसकी एज का तयन जो है वो सबसे पहले तो वही दांतों वाला जो टेक्निक है, यानी मोलर टीथ, ये जो हमारी तीसरी दाढ़ होती है, थर्ड मोलर टीथ, इसकी ग्रोथ देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो हड्डियां होती हैं, हमारी ये जो हाथ है और हमारी ये जो रिस्ट है, इसका ये जो जॉइंट है, इसका हम एक्सरे लेते हैं और इस एक्सरे से हड्डियों की डेवलपमेंट देख के भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बंदे की उम्र कितनी हो सकती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मेथड है वो मौजूद है कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, अब बॉडी में लॉन्ग बोन कौन कौन सी हैं, जो हमारी टांग की बोन है वो एक लॉन्ग बोन है, फिर उसके बाद हमारे बाजू की जो बोन है वो एक लॉन्ग बोन है। इन लॉन्ग बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट देख के एक्सरेज के जरिए हम उसकी पर्सन की एज का भी अंदाज़ा लगाते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारी बोन क्लेविकल होती है, ये वाली जो बोन है जो सामने आपके ये सीने वाली बोन है, ये क्लेविकल है, और मेन सीने की ये जो बोन है ये स्टर्नम है। इन दोनों का ये जो दरमियान में जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट की फ्यूजन यानी मिलाप जो है, उसको देख के भी इस एज ग्रुप के अंदर किसी भी बंदे की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास मेथड्स मौजूद है जिनके ज़रिए वो दुआ ज़हरा की एज का तयन करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया है, ये जो एक इख्तलाफ आया है कि एक पर्सन ये क्लेम कर रहा है कि एज इतनी है और दूसरा ये क्लेम कर रहा है कि एज इतनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट हम साइंटिफिकली, साइंस के तरीकों के ज़रिए इसको रिजॉल्व कर लेंगे और कोर्ट के पास एक प्रॉपर एक टेंटेटिव डेट एज आ जाएगी पर्सन की कि इस बंदे की एज 16 साल है, 17 साल है या 13 साल है या 14 साल है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझें कि साइंस या फोरेंसिक
किस तरीके से हेल्प कर रहा है इस तरह के पेचीदा केसेस को, या इस तरह के केसेस को जिनमें इब्हाम आ जाता है, उनको रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।